सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मैं मौलाना और ये खास वर्जन है इराक की मुक़द्दस सरज़मीन और इस वक्त नजफ़ अशरफ से, जिसको तमाम मज़ारात के ऊपर एक शरफ हासिल है, बल्कि ऐसे ही जैसे सैयदुल औसिया का मकाम और मर्तबा है, ज़मीनों पर इस पर एक खास करम है। मैं आज इस प्रोग्राम में मुख्तसर से वक्त के लिए खास तौर से इराक़ मुक़द्दस और नजफ़ अशरफ की मालूमात आप तक पहुँचाने के लिए, इसकी तारीख, पस मंज़र, आज के दौर में इसका असर और उसकी तासीर से आपको मुतारिफ करवाने के लिए जो शख्सियत के नामों में बैठा हूँ, सैयद हैं, हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन है और तबलीग के लिए मुबल्लिग दौरा है। दुनिया भर में इन्हें सुना जाता है, पसंद किया जाता है, जो इनका अंदाज से खिताबत है, फसाहत है, बलागत है और जो तहकीक है। मैं खुशामद कहता हूँ अल्लामा सैयद अली रज़ा रिज़वी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर, आप हमें और बेशुमार लोगों को इराक़ मुक़द्दस और नजफ़ अशरफ लेकर आए हैं। क्या अहमियत है इस सरज़मीन की, क्या मकाम है, इसको अशरफ क्यों कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीफ शरफ से है और तमाम मुक़द्दस मकामात को लफ्ज़ शरीफ इस्तेमाल किया गया है कि ये मज़ार शरीफ है, ये फ़लाँ शरीफ, लेकिन नजफ़ को अशरफ कहा जाता है। जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, इसी तरह से नजफ़ का शरफ सबसे ज़्यादा है और ये शरफ जनाब मौला कायनात अली नबी तालिब अलैहिस्सलाम की वजह से है। ये वो सरज़मीन है कि जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब मक्का की सरज़मीन पे दफनाया उनके बेटों ने, तो आपने फरमाया कि मुझे एक ताबूत में दफनाना, क्योंकि एक सैलाब आएगा जिसमें सारी कब्रें ख़राब हो जाएंगी और फिर मुझे मेरा एक बेटा दोबारा दफनाएगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों ने कहा कि बाबा, हम देख रहे हैं कि पानी में एक ताबूत नज़र आ रहा है। तो आपने फरमाया कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। अच्छा। तो हज़रत नूह ने उसको कश्ती में रखा और जब जनाब नूह अलैहिस्सलाम, आपकी रिहाइश कूफे में थी, जब सैलाब आया तो वो फफारत तन्नूर जो कुरान में आयत है कि वो उबलने लगा, तो मस्जिद कूफा के वसत में जगह है, वहाँ से वो सैलाब शुरू हुआ और वो कश्ती बहती हुई गई, सारी दुनिया से होती हुई जब आई तो रुकी नजफ़ अशरफ में, इसी मकाम और जहाँ पे हम बैठे हैं इसके बिल्कुल सामने जो एक गहराई है, पीछे दरिया है। आज भी अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको महसूस होगा दरिया नहीं है बल्कि साहिल समंदर है, क्योंकि जनाब नूह का सैलाब वहाँ आके रुका था और आज तक उस सैलाब के असरात बाकी हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि सबसे पहला जो काम करूँगा वो मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र बनाऊँगा, और उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उतरे और जहाँ पे आज जरी है मौला अमीर अलैहिस्सलाम की, वहाँ पे कब्र खोदी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ताबूत से निकाला और उस कब्र मुताहर के अंदर उतारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र बनाई दोबारा, क्योंकि वो ताबूत जब बरामद हो तो, और उसके बाद फिर कहा बेटो एक और कब्र इसी के साथ तैयार करो, जब मैं मरूंगा तो मुझे यहाँ दफना देना। फिर उनके बेटों ने कहा बाबा ये तीसरी कब्र किसकी खोद रहे हैं? तो कहा कि आखिरी नबी आएंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके जानशीन होंगे, नाम होगा अली इब्न अबी तालिब। मैं चाहता हूं कि क्योंकि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब होंगे, जानशीन होंगे, उनकी कब्र मैं तैयार करूं। आपने कब्र खोदी और उसमें एक तख्ती लगा दी, हाज़ा कब्रुन हफ़रहु नूह नबी, ये वो कब्र है जिसको नूह नबी ने खोदा। जब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम मौला अमीर अलैहिस्सलाम का जसद मुतहर इस मकाम पे लेके आए जहाँ नजफ़ में आज मौला की कब्र है, तो आपने एक फावड़ा जमीन में मारा तो वहां पे कब्र तैयार थी, और वो कब्र थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मौला अमीर अलैहिस्सलाम के लिए खोदी थी। इसलिए सबसे बड़ी जरी इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं अस्सलामु अलैका व अला ज़जिआका आदम व नूह, आप पे सलाम हो और आपके साथ दो से हुए नबियों पे भी सलाम हो जो आदम और नूह हैं। तो ये सरजमीन बहुत मुक़द्दस है। इसके कब्रिस्तान को अमेरिका की किताब में भी इसका जिक्र किया गया है कि द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एंशिएंट सेमेट्री इन द वर्ल्ड, वादी सलाम, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और सबसे कदीमी कब्रिस्तान है, क्योंकि हजरत आदम और नूह की कब्रें यहाँ हैं और इसे कहा जाता है वादी सलाम, सलामती की सरजमीन। एक रिवायत के मुताबिक अगर यहाँ कोई दफना दिया जाए तो उसकी कब्र में फिशार नहीं होता, फिशार कब्र नहीं होता। आज भी और पूछा गया कि मौला अगर कोई आपका दुश्मन हो वो दफना दिया जाए, तो कहा कि फरिश्ते उसको यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, और अगर कोई मेरा चाहने वाला दूर भी दफना दिया जाए तो फरिश्ते उसे वहां से यहाँ ले आएंगे। यहाँ पे देखा गया कि उंगलियों से भी कब्र बना रहे होते हैं, निशान बना रहे होते हैं। वो इसीलिए कि मुस्तहब है, जो आपने गौर किया कि जो अपनी निशान कब्र का बनाएगा, अगर उसका ईमान ये होगा कि हज़रत अली शफात करेंगे तो उसको यहाँ पे ले आया जाएगा।
एक और इस जगह की खासियत यह है सरजमीन नजफ अशरफ की कि यहाँ पे पत्थर दुर बन जाते हैं और उस दुर को कहा जाता है दुर्र नजफ। जी जी जी। एक ये जैसे मैंने पत्थर पहन रखा है तो ये बिल्कुल जैसा लगता है जैसे शीशे जैसा है, तो पत्थर यहाँ दुर बन जाता है। बाज दूधिया रंग के होते हैं, बाज में मुंह नजफ भी होता है। एक रिवायत के मुताबिक जब भी कोई नजफ अशरफ यानी जब भी कोई दुर्र नजफ की ज़ियारत करे तो ऐसा है जैसे गुम्बद अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत की हो। तो इस सरजमीन को बहुत मुकद्दस सरजमीन कहा गया है। रसूल खुदा ने इसका तस्करा किया है। कूफे में हजरत अमीर का कैपिटल था, आपने मदीने से मुंतकिल किया उसको, कूफे लेके और वसीयत की मुझे यहाँ दफनाना, और फिर कहा कि मेरी कब्र का निशान मिटा देना क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, वो मेरी कब्र की इहानत करेंगे। खवारिज और नासिबी, जो नवासिब थे, नासिबी थे और खारिजी थे। तो कहा, और फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जब यहाँ आए तो आपने जियारत की। हजरत सफ़वान ने, जमाल कहते हैं कि हजरत सफ़वान ने कहा कि मैंने इमाम सादिक को देखा कि 40 कदम तक आपने कब्र की पुश्त नहीं की। मैंने पूछा यहाँ कौन है जिसकी आपने कब्र का इतना एहतमाम किया? तो कहा यहाँ मेरे जद्द अमजद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो पहली मरतबा इमाम सादिक ने कब्र का निशान बताया, हजरत सफ़वान ने निशान बनाए, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हारून रशीद को बताया। जब उसने पूछा कि मैं शिकार खेलने गया था, मैंने हिरन के पीछे कुत्तों को भेजा, लेकिन हिरन एक चबूतरे पे जाके बैठ गया। वो देख रहा था कुत्ते मौजूद है, भाग नहीं रहा था। कुत्ते देख रहे थे सामने शिकार मौजूद है, वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। यहाँ क्या राज है लोगों को मालूम नहीं। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ मेरे जद्द अमजद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मरकद है। कुत्तों को मालूम है वो नजी से, इसलिए वो करीब नहीं जाते। अब पता चला कुत्ते मज़ारों पे नहीं आते। ओह भाई बहुत गहरा है। अच्छा, ये भी एक मिस्ट्री है मज़ार शरीफ अफगानिस्तान में, और इस तरह के 3-4 उनकी क्या हकीकत है? क्या एक सिंबॉलिक चीज है, और उसके और नजफ अशरफ में क्या फर्क है? अच्छा, ये बात रोशन करना बहुत जरूरी है। आपने बहुत अहम सवाल किया है। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा का ताबूत बरामद किया और कई जगहों पे ताबूत भेजा। उनमें मक्का भी था, मदीना भी था, यमन भी था, बसरा भी था, और शायद अफगानिस्तान भी रहा हो। जब पूछा तो कहा कि मेरे बाबा ने फरमाया था कि मेरे ताबूत को कई जगह भेजना है ताकि लोगों को पता ना चले मुझे कहाँ दफनाया गया है। तो कई जो है ताबूत भेजे गए ताकि आपके दुश्मन कभी ये कोशिश ना करें कि हम कब्र से जो है मौला अमीर को इहानत करेंगे। इसका भी इम्कान था। मैं अली को उनकी कब्र से निकाल के सजा दूंगा कि अली ने जो है वो हुकूमत जो है मेरे पास नहीं आने दी। तो बुग़्ज़ और कीना रखने वाले हर जगह पे मौला के खिलाफ बोलते थे। सही बुखारी में मौजूद है कि वो हज के एहराम में भी मौला को सब वो शत्म करता था, लानत नहीं करता था, सिर्फ गालियां भी, लानत और गाली। तो बहरहाल इस सरजमीन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक आखिरी रिवायत पेश करना चाहूँगा कि जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो आप इसी सरजमीन पे मक्का पे ज़हूर करेंगे, मदीने तशरीफ़ लाएंगे, रोज़ा रसूल को दोबारा तामीर करेंगे, बहुत जाहो हश्म के साथ उसको मज़ार को बनाएंगे। मक्के के सारे निशानों को उनकी जगह से हटा दिया गया होगा, आप उनको असली जगह पे लौटाएंगे। हजर इस्माइल को, हजर अस्वद को, मकाम इब्राहिम को, सफ़ा मरवा को, सबको लौटाएंगे और फिर मदीने आएंगे, रोज़ा रसूल की बहुत बड़ी एक जाहो हश्म के साथ तामीर करेंगे और फिर करबला आएंगे। करबला के बाद कूफे में आने के बाद अपने एक मस्जिद को बहुत वसी करेंगे और वहाँ अपना कैपिटल बनाएंगे और मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े को बहुत बड़ी वुसअत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि आज जनाब हज़रत सैयद अली रज़ा रिज़वी कारवान अली रज़ा की बदौलत बहुत सारे ज़ायरीन को मुझ समेत नजफ़ अशरफ और ख़ास तौर से मौला मुत्तकियान हज़रत मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब, आप पे हमारा सलाम हो, आपका रोज़ा अक़दस देखने का मौका मिला। और न सिर्फ ये कि जो मालूमात आपने दी, मेरे ख्याल है दूर बैठे हुए लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरी सवाल कारवान अली रज़ा का शुक्रिया अदा करते हुए तमाम ज़ायरीन का और वो जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी जानिब से, किबला जब कोई ज़ायर यहाँ पर किसी भी अकीदे को लेकर आए, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से हो, उसके जहन में क्या हो, वो क्या दे के जाए और क्या लेके जाए हज़रत अमीर की बारगाह से? सबसे अहम चीज़ ये है कि जब ज़ियारत के लिए आएँ तो कभी ये ना समझें कि हम किसी मुर्दे की ज़ियारत के लिए आएँ। कुरान करीम की आयत है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। गुमान भी मत करना उनको जो राह खुदा में मारा जाए कि वो मुर्दा हैं, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते वो जिंदा कैसे हैं। तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम शहीद हैं और अल्लामा इक़बाल या जिस भी शायर का है, कैसे जुज़ अली नशुदिन सादत बेख्वाब विलादत बेमस्जिद शहादत, कि अली के अलावा किसी को ये सादत नसीब ही नहीं हुई कि विलादत काबे में हुई हो, मस्जिद शहादत में हुई हो। तो मौला की शहादत मस्जिद में और फिर आप शहीद हैं इसलिए जिंदा हैं। तो इसलिए उनकी जब ज़ियारत के लिए आएँ तो इस यकीन के साथ आएँ कि मैं किसी जिंदा शहीद की यानी एक जिंदा की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। और क्या दे के जाएँ? एक ऐसा हदिया लेके आएँ कि मैं आपकी नियाबत, जब इंसान जाता है ना किसी बड़े के लिए तो कोई हदिया लेके जाता है,
उलमा कहते हैं कि मौला के लिए पैसा, दौलत, जागीर, कोई भी हदिया अच्छा नहीं, लेकिन अगर कोई जिक्र या सलवात पढ़ के मौला की खिदमत में पेश करें तो वो आप ही को वापस मिलेगा, क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। जब आप कुरान हदिया करेंगे तो वो 70 गुना या 70,000 गुना आपको वापस मिलेगा। अगर कोई जिक्र करेंगे, ख़ास तौर से सलवात है, कुछ भी, तो मौला को हदिया करें, उसके बाद फिर रसूल खुदा से इजाज़त मांगे पहले, फिर मौला अली से। तो जब आप जाएंगे तो वहाँ पे सलाम लिखा है, अस्सलामु अलैका या अखा रसूलिल्लाह, ए रसूल खुदा के भाई आप पे सलाम। सब सहाबा रसूल खुदा के गुलाम हैं, अली भाई है। बेशक अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन तो मौला फ़ाज़ अली मौला, आप सैयद हैं, सरदार हैं, आका नामदार हैं, नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ और तमाम लोगों का कि जिन्होंने इस खूबसूरत सी ज़ियारत को मुमकिन बनाया। अल्लाह के हवाले।